नमस्कार दोस्तों, डियर किसान यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर स्वागत है। किसान भाइयों, कपास की बिजाई का ये बिल्कुल सही समय है। और दोस्तों, कपास की वैरायटियों के बाद में सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल है कि कपास की बिजाई के समय हमें कौन कौन सी खाद डालनी चाहिए और कितनी मात्रा में डालनी चाहिए। क्योंकि कपास की बिजाई के समय पर हम खाद डालते हैं, उसके बाद में कपास की जब निराई गुड़ाई होती रहती है तो भी हम खाद की बिजाई उसमें करते हैं। तो इसलिए ये बात बेहद ज़रूरी हो जाती है कि बिजाई के समय पर हम कितनी खाद डालें और उसके बाद में निराई गुड़ाई के लिए हम कितनी खाद बचा कर रखें। तो इसके ऊपर आज हम इस वीडियो में कंप्लीट जानकारी हम आपको देने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। किसान भाइयों, किसी भी फसल को अपने संपूर्ण विकास के लिए कम से कम नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास यानी कि NPK की आवश्यकता होती है। और इसके अलावा कुछ और भी सूक्ष्म पोषक तत्वों की बेहद ज़्यादा मात्रा में उसको आवश्यकता पड़ती है। इसी प्रकार से कपास की फसल के लिए NPK के अलावा जिंक की भी बेहद खास आवश्यकता होती है। और जिंक भी 3-4 प्रकार की आती है, जिसमें मुख्यतः 21%, 33% और कुछ चिलेटेड फॉर्मुलेशन में आती हैं जो कि ज़्यादातर आपको 12% में देखने को मिलती है। तो इसके ऊपर भी थोड़ी डिटेल में आपको बताने की कोशिश करेंगे। नाइट्रोजन के लिए आप यूरिया डालते हैं और यूरिया आपको 25 किलोग्राम यानी कि आधा बैग आपको 1 एकड़ में बिजाई के समय पर डालना है। क्योंकि यूरिया आप बाद में भी सिंचाई के साथ में यानी कि जब पानी लगाते हैं तो उस समय पर यूरिया आप लास्ट तक डालते रहते हैं। तो आपको शुरुआती अवस्था में 25 किलोग्राम ही डालनी है बिजाई के समय पर। इसके साथ में फास्फोरस की पूर्ति के लिए आप 30 किलोग्राम बिजाई के समय पर DAP डालें और दूसरी निराई गुड़ाई के साथ में 10 किलोग्राम DAP और बीज दें। और तीसरी निराई गुड़ाई के साथ में आप 10 किलोग्राम DAP बाद में और बीज सकते हैं। यदि आप DAP की जगह पर SSP का उपयोग करते हैं तो ज़्यादा फायदेमंद हो सकता है, क्योंकि आपकी DAP में नाइट्रोजन और फास्फोरस 2 ही चीज़ें होती हैं, जबकि SSP में नाइट्रोजन तो नहीं होती। नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए आप 40 किलोग्राम यूरिया डाल सकते हैं। और इसके अलावा इसमें फास्फोरस, कैल्शियम और सल्फर होती है, जो कि प्लस पॉइंट आप मान सकते हैं। कपास की फसल के लिए ये दोनों ही तत्व बेहद उपयोगी होते हैं। तो इसकी मात्रा की यदि हम बात करें तो 100 किलोग्राम SSP आपको बिजाई के समय पर डालनी चाहिए, यानी कि बिजाई के समय पर 2 बैग आपको इसके डालने चाहिए। और दूसरी निराई गुड़ाई के साथ में 25 किलोग्राम और इसी प्रकार से तीसरी निराई गुड़ाई के साथ में भी आपको 25 किलोग्राम SSP आपको इसमें डालनी चाहिए। पोटास के लिए आप इसमें MOP यानी कि म्यूरेट ऑफ पोटास जिसको बोलते हैं, तो इसकी 20 से 25 किलोग्राम की मात्रा बिजाई के समय पर दे सकते हैं। इसके बाद में दूसरी निराई गुड़ाई के साथ में 10 किलोग्राम और इसी प्रकार से तीसरी निराई गुड़ाई के साथ में भी 10 किलोग्राम पोटास आप बाद में बिजाई कर सकते हैं। इसके बाद में यदि हम जिंक की बात करें तो जिंक मुख्यतः 21%, 33% और चिलेटेड फॉर्मुलेशन में जो आता है 12%। ये 3 प्रकार का जिंक मुख्य रूप से किसान भाई ज़्यादातर यूज़ करते हैं। और इसकी मात्रा की यदि हम बात करें तो 21% जो जिंक है ये आपको 10 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से डालनी चाहिए साल में एक बार। यानी कि यदि आप इस समय पर कपास की फसल के नीचे ये डाल रहे हैं तो आपको अगली जो गेहूं या फिर सरसों की फसल होती है उसके नीचे डालने की आवश्यकता नहीं पड़ती। 2 फसलों में केवल एक फसल के अंदर ही आपको जिंक डालना चाहिए, यानी कि साल में केवल एक बार आपको जिंक की मात्रा डालनी है। इसके बाद में जो 33% वाली जिंक होती है इसकी 6 किलोग्राम की मात्रा काफ़ी रहती है 1 एकड़ के लिए। और जो अगली चिलेटेड जिंक है 12% वाली, इसका उपयोग ज़्यादातर स्प्रे के लिए किया जाता है और ये आपको स्प्रे में यूज़ करनी चाहिए। यानी कि बाद में यदि आप जिंक की मात्रा देना चाहिए, आपको इसकी कमी के लक्षण दिखाई देते हैं, तो आप बाद में इसका स्प्रे कर सकते हैं पौधों के ऊपर। दोस्तों, कभी भी जिंक को DAP और SSP के साथ में मिलाकर नहीं डालना चाहिए, क्योंकि जिंक और फास्फोरस में विपरीत रिएक्शन होता है, जिसकी वजह से खाद का असर भी कम हो जाता है, यानी कि उसका फ़ायदा आपको कम मिलेगा। और कई बार तो फसल के ऊपर इसका दुष्प्रभाव भी देखने को मिलता है, यानी कि फसल में नुकसान भी हो जाता है। तो इस प्रकार से आपको कभी भी DAP और SSP के साथ में जिंक को मिलाकर नहीं डालना चाहिए। आप इसको यूरिया के साथ में या फिर पोटास के साथ में मिलाकर डाल सकते हैं, तो ये आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। तो इस बात का आपको ध्यान अवश्य रखना है। दोस्तों, इस प्रकार से आप बिजाई के समय पर ये संतुलित खाद की मात्रा कपास के लिए दे सकते हैं।
दोस्तों यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और दूसरे किसानों के साथ में शेयर करें। और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो डियर किसान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि हमारी आने वाली नई वीडियो आपको समय पर मिल सके। चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में कोई और जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।